हाय फ्रेंड्स, आज हम हार्ट ऑफ एंटायर हाउस किचन के बारे में बात करेंगे। इसे दिल कहा जाता है घर का, और वो क्यों कहा जाता है हम इस चर्चा में मालूम करेंगे। नमस्ते प्रवीण। हाय। मैं पहले सवाल इससे चालू करते हैं चर्चा की किचन का प्लेसमेंट पूरे घर के रेशियो में कहाँ होना चाहिए, और वो प्लानिंग वाइज कैसे फिजिबल है, फिर देखेंगे वास्तु वाइज कैसे फिजिबल है। यस, ये सबसे एक्चुअली इनिशियल सवाल ही सही पूछा आपने कि पहले तो अगर अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी है किचन का प्लेसमेंट को लेकर, तो हमें वही पोजीशन ही मालूम करना चाहिए। जैसे कि अगर हम खुद का नया घर बना रहे हैं या फिर यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज अ टाइप ऑफ अपार्टमेंट या फ्लैट, जैसे मुंबई एंड बड़े सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ के कल्चर हैं कि यू मेड प्री मेड आपको मिलता है फ्लैट। सो उसमें आपका बहुत ज़्यादा डिसीजन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन प्राइमरी थिंग विच इज़ अमंग द वास्तु या फिर कोई भी चीज़ हम देखते हैं उसमें किचन तो होता ही है। सो आप फ्लैट खरीदते समय भी इन चीज़ों का ध्यान रख ही सकते हैं। बट फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है टू प्लेस द किचन, देन आइडियली इट शुड बी लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट एरिया ऑफ योर होल प्लॉट। और अगर फ्लैट है तो कोशिश कीजिए कि वो साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर फ्लैट तो आ रहा हो एटलीस्ट। तो ये दोनों कोने में अगर होता है आपका किचन तो दैट साउंड्स रियली गुड। बराबर है। और मैंने ये भी देखा है प्रवीण कि बहुत जगह पे लोग बाकी वास्तु नहीं देखते, लेकिन किचन पोजीशन पे बहुत कंसंट्रेट करते हैं। आपको इसका कारण क्या लगता है? बेसिकली सबसे डेंजरस चीज़ जो अपने घर के अंदर होती है वो है आग, एंड बाकी सब चीज़ें तो हमने ही इन्वेंट की है, तो वो इतनी ज़्यादा हमें परेशान नहीं करती और है। मेरे ख्याल से किचन में पानी भी होता है और आग भी होता है, दोनों चीजें आती है। तो इसीलिए शायद वास्तु में बहुत इंपॉर्टेंस है उस चीज का। आइडियली जब नॉर्थ ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैसे डिराइव हुआ कि जब महल होते थे या फिर बहुत बड़े प्लॉट होते थे, उसमें किचन का जब पोजीशन डिराइव करना होता था, एंड इलेक्ट्रिक मीडियम्स नहीं थे या फिर कंट्रोल्ड गैस का मीडियम नहीं था, वी हैड टू डिपेंड ऑन वुड्स एंड उसको जला के जो आग बनती है उसी से ही पकाएंगे। सो आइडियली वो लॉजिक वहाँ था कि आपका अगर आप सूर्य का जो गर्मी है उसका सपोर्ट लेकर आप खाना उस जगह बनाओगे जहाँ पे सूर्य मैक्सिमम टाइम रहता है, तो आपका खाना भी जल्दी पकेगा और आपका जो ईंधन है, जो जलाने वाली चीज़ें हैं, वो कम यूज होंगी। बराबर है। और एक चीज़ है कि किचन में जनरली वो जो हीटेड कोना है वो इसलिए भी रखा गया होगा क्योंकि वहाँ पे किचन में पानी का भी प्रयोग होता था पहले सिंक, ये कंसेप्ट तो अभी लेटेस्ट आया है। लोग पानी स्टोर भी करते थे मटकों में या घाघरों में, तो वहाँ थोड़ा सा जो गीलापन रहता था वो जल्दी सूख जाता था। तो फिर आपको फंगस या ये सब लगे नहीं आपके सब्जियों को या इसको, तो वहाँ गर्म कोना होगा तो और अच्छा रहता था। करेक्ट, एब्सोल्यूट राइट। तो अभी जब ये बात चली है तो जनरली इंडियन गाँवों में हम देखते हैं, मैंने केरला में भी देखा, महाराष्ट्र के गाँव में भी देखा और कुछ नॉर्थ में भी देखा, किचन जनरली घर से थोड़ा पीछे की तरफ या बाहर होता है और वहाँ पे ईंधन के लिए लकड़ियाँ स्टोर करने की भी जगह होती है। और वहाँ पे चूल्हा का कंसेप्ट है। और आज भी मैंने केरला में बड़े बड़े बंगलोज देखे होंगे, आलीशान बंगलोज हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी चूल्हा और किचन का वो कंसेप्ट वैसे ही रखा। तो एक्चुअली मेरे ख्याल से उसमें खाने का भी एक होगा, टेस्ट एक अलग आती है, उन्हें जो पसंद है या उन्हें जो आदत लग गई है उस तरीके का करने का। तो वहाँ किचन, मॉडर्न किचन के साथ वो लोग ये किचन भी अभी भी कर रहे हैं। यस। सो ये मेरे गांव में भी है। इनफैक्ट मैं नॉर्थ में रहता हूँ, एंड मेरे गांव में भी आजकल जो मॉडर्न घर बन रहे हैं उसमें दे गिव बोथ द ऑप्शंस। और इनफैक्ट ज़्यादा प्रायोरिटी चूल्हे को दिया जाता है, क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो चूल्हे पे ही सही बनती हैं, और क्योंकि वो ईंधन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है तो गैस परवड़ता भी नहीं उन केसेस में। कुछ फूड टाइप्स में हमारे यहाँ वहाँ पे रेडिली लकड़ी मिलती भी होगी। यस, ऑब्वियसली। एंड क्योंकि वो सिनेरियो पूरा वैसे ही है, क्योंकि वहाँ पे लकड़ी, सूखी लकड़ी मिलती रहती है खेतों में, तो वो इकट्ठा करके आती ही है। तो आपका गांव है किधर? मतलब आप जब आपके गांव बोल रहे हैं तो सो बेसिकली मैं राजस्थान में हूँ, साउथ ऑफ राजस्थान, यानी उदयपुर के आसपास रहता हूँ। एंड गांव इज प्रॉपरली गांव ओनली,
तो खेत खलियान है, सब खेती बाड़ी भी करते हैं तो वहाँ ये पे। बिल्डिंग्स में तो सेकंड किचन का कंसेप्ट नहीं आया होगा अभी? नहीं, यस, वो तो मतलब नहीं ये है। सिर्फ बंगलोज में ही पॉसिबल है। यस, करेक्ट, क्योंकि वी हैव द लिबर्टी ऑफ प्लानिंग सर्टन थिंग्स, और उसको चिमनी के जैसे आउट ऑफ धुआं करने के लिए वो भी तो जगह चाहिए हमें। मैं महाराष्ट्र के छोटे झुग्गी झोपड़ियां भी मैंने जो देखे हैं, जो एकदम ही छोटे कूड़ा की झोपड़ियां भी देखे होंगे, तो किचन के वहां से धुआं जाने के लिए कम से कम वो वहां का जो कवल बोलते हैं हम लोग, Yes, जो मैंगलोर टाइल्स रहते हैं, Yes. उसमें से वो एक टाइल थोड़ा सा ऐसा रहता है जहां से वो धुआं जा सके। यस, वेंट तो बनाते उस हैं। वेंट के हिसाब से रहता है, उन्होंने मतलब वो सब सोचा रहता है। करेक्ट। और दूसरा एक और चीज देखा है, मतलब मेरी दादी जी जब चूल्हे में फूकती थी, सुबह सुबह चाय देती थी, हम सब गांव में बाजू में ऐसे बैठ जाते थे छोटे बच्चे, तो वो सुबह सुबह पूजा करते ही एक रंगोली कर देती थी चूल्हे के आजू बाजू में, जो रंगोली बोलते हैं मराठी में। एक्चुअली किचन सजाना ये कंसेप्ट बहुत पहले से ही हर गृहिणी को पसंद है, किचन अपना ब्यूटीफुल लगे। करेक्ट। जो कि आज तक हमारे जीन्स में है, और आज इतनी मॉडर्न चीज आ गई है किचन में, विद इन मेरे ख्याल से ट्रांजिशन शायद 100 साल का भी नहीं होगा कि ये किचन में इतनी मॉडर्न चीज आई है। आपने देखा है क्या ट्रांजिशन? जैसे कि पहले जो फ्लैट्स थे, फ्लैट कंसेप्ट भी अब भी आया है जब से सिटीज डेवलप हुए हैं। तो किचन का जो टॉप है, जो आज हम ग्रेनाइट टॉप और बहुत सारे टॉप्स बोलते हैं, किचन टॉप जो है, वो टॉप देने का कंसेप्ट भी बहुत ये नहीं है, मतलब हार्डली 1975 के बाद ही 80s में ही आया है। और तब कडप्पा का किचन जो होता था ना प्रवीण, वो भी एक लग्जरी होता था। yes. और तब सिंक भी कंसेप्ट नहीं था, तो वो लोग कडप्पा का ही सिंक बनाते थे और मोरी जैसा बनाते थे। yes. बराबर है, पहले तो सिंक था ही नहीं, सिर्फ एक काउंटर दे देते कि अपना गैस रख लो उस पे, और फिर मोरी जमीन पे ही मोरी और बंड वॉल बना देते ताकि पानी बाहर ना आए बस। करेक्ट एग्जैक्टली। तो पहले के फ्लैट्स में ये था। और उसके बाद कडप्पा से अब भी कितने तरीके के फिनिश अवेलेबल है किचन काउंटर में। यस, तो वो अभी बेसिकली ज़रूरत से ज़्यादा लग्जरी में कन्वर्ट हो चुका है किचन, एंड लोग उसको डिज़ाइन भी इसलिए करवाते हैं, स्पेशल डिज़ाइन अटेंशन भी दिया जाता है किचन को। एंड आप जो कह रहे हैं कि कडप्पा सिस्टम इन्वेंट हुआ, वो सिटीज़ का ही कॉन्सेप्ट है, बिकॉज स्पेस के लिमिटेशन होते हैं। सो हमें जगह प्रॉपर यूटिलाइज करनी चाहिए। अगर हम ज़मीन पे ही चूल्हा रख देंगे तो बाकी स्टोरेज जाएगा कहाँ? सो इसलिए उसको एलिवेट किया गया और हवा में रख दिया गया। और पहले के जॉइंट फैमिलीज रहते थे तो बैठ के खाना बनाते थे, तो इसीलिए आराम से बैठ के दिन सुबह बैठ गई गृहिणी तो आराम से काम करती थी। अभी तो वर्किंग वुमेन है, खड़े खड़े फटाफट खाना बना के निकलने का रहता है, तो उस हिसाब से काउंटर हाइट वगैरह एडजस्ट किए। तो आपके हिसाब से आइडियल काउंटर हाइट क्या होनी चाहिए? यस, इनफैक्ट है ना, वैसे तो हम जो डिज़ाइनर्स हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं 800 mm का। इट इज़ अराउंड 32 इंचेस ऑफ हाइट, जहाँ पे आपका जो काउंटर टॉप है वो खत्म हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, द डेकोरेटिव मटेरियल ऑल्सो। बट इट इज़ नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल, यानी कि अगर आपको लगता है आपकी हाइट छोटी है या आपकी हाइट बड़ी है तो आप काउंटर हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही है कि आपको डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो, ज़्यादा आप झुके भी ना रहें और ज़्यादा आपको ऐसा बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा रख के भी नहीं रख, ताकि आप मेंटेन ना कर सकें। बराबर है। जनरली मैंने देखा है गृहिणियां ना, वो जो चपाती लाटती है ना, जो चपाती बनाती है, वो आइडियल काउंटर हाइट कहती हैं वो, कि मेरा हाथ दर्द ना हो और मैं जल्द से ये बना सकूं। yes. तो उस हिसाब से एक्चुअली वो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन 32 के हाइट में इंडियन सारी औरतों एवरेज हाइट से वो सेटअप हो जाता है। करेक्ट। शायद फॉरेन में भी 32 33 से ऊपर तो नहीं जाता। यस, मोस्टली यस। बराबर। तो अभी मैं जानना चाहूंगा कि कितने टाइप्स ऑफ फिनिशेस हैं काउंटर टॉप के ऊपर आज के तारीख में अवेलेबल, हमें मालूम है? वैसे तो काफ़ी सारे लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल टू मैन मेड मटीरियल्स, लेकिन आइडियल कुछ ही हैं। तो पहले तो मैं थोड़े से वैराइटीज़ बता देता हूँ ताकि सबको समझ में आए कि क्या मटीरियल्स है। जैसे कि नेचुरल मटेरियल से ग्रेनाइट हो गया, एंड सैंडस्टोन भी लोग यूज़ करते हैं, कहीं का इटालियन मार्बल्स भी लोग यूज़ करते हैं, एंड मैन मेड जैसे कॉम्पोजिट है, क्वार्ट्स है, या फिर G5 मटीरियल है। ये सब चीज़ें बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उनको वैरायटी देखनी होती है। बट आइडियल इसमें से कुछ ही है। जैसे ग्रेनाइट काफ़ी डेंस मटेरियल है, तो किचन में काउंटर टॉप पे हम तो जानते ही हैं काफ़ी सारे मसाले या चाय के दाग या हल्दी के दाग गिरते रहते हैं। सो वी डेफिनेटली रिक्वायर अ नॉन पोरस मटेरियल ऑन द टॉप। तो उस केस में क्या है कि ग्रेनाइट सर्व्स द पर्पस इन द नेचुरल सेगमेंट,
एंड जो मैन मेड सेगमेंट है उसमें G5 जो सेगमेंट है वो काफ़ी डेंस है, एंड वैसे क्वार्ट्स भी काफ़ी डेंस बनाया गया है और उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट G5 एंड ग्रेनाइट ये दोनों टॉप ऑफ द लीडिंग कैटेगरीज हैं काउंटर टॉप के लिए, किचन के लिए। आज के तारीख में जो टाइल्स में इनोवेशन हुआ है काउंटर टॉप के लिए, वो भी तो एक नया मटेरियल आया हुआ है। यस यस, दे आर स्पेसिफिकली कॉल्ड विट्रीफाइड स्लैब्स, एंड वो स्लैब्स बेसिकली विट्रीफाइड टाइल्स से वो थोड़ा सा एडेड नया टेक्नोलॉजी करके उन्होंने लॉन्च किया है। टाइल्स आर बेसिकली 8 to 12 mm, इतने इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती है वो, एंड उसको 15-16 mm या 18 mm तक भी बनाया गया है, एंड बहुत सारे केसेस में वो यूनिफॉर्म बनाते हैं, यानी कि स्टोन का जो मेन खासियत है कि वो पूरा सॉलिड पीस होता है, यानी जो ऊपर आपको फिनिश दिख रहा है वो ही अंदर भी होता है, होमोजीनियस होता है, करेक्ट। सो टाइल्स में वो नहीं होता था, वो विट्रीफाइड मटेरियल अंदर जो बेस मटेरियल जिससे टाइल बनी है वो किसी और मटेरियल से बनते हैं, वो सॉलिड एक सिंगल कलर होगा, एंड जो सरफेस होगा उसी को डिजिटल प्रिंट करके उसी के ऊपर ग्लॉस फिनिश देकर वो बनाते हैं। बट विट्रीफाइड स्लैब्स आर बेसिकली मेड होमोजीनियस एज यू सेड, एंड वो फिर आगे से जब किचन का काउंटर टॉप सामने खत्म होता है तो उसको मोल्डिंग करने में या डिजाइन देने में भी काम आता है, मतलब पॉलिश कर सकते हैं उसे। यस यस 100%, एंड थोड़ा नॉन पोरस भी होता है विट्रीफाइड, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो काफी नॉन पोरस है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन अभी नेचुरल मटेरियल्स का मैन मेड मटेरियल्स पे एडवांटेज क्या है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स में पूछ रहा हूँ। आपने स्ट्रेंथ तो बता ही सकते हैं, लेकिन एस्थेटिक्स में क्या एडवांटेज लगता है? यू आर सेइंग कि हाउ नेचुरल मटेरियल्स आर गुड ओवर मैन मेड मटेरियल्स, और वाइसा वर्सा, आपको क्या लगता है? सी बेसिकली मैन मेड मटेरियल्स में एक फायदा जो मुझे नजर आता है, वी हैव द लेवरेज टू डू और एक्सपेरिमेंट थिंग्स विच आर लैक्यूनास इन द नेचुरल मटेरियल्स, जैसे कि वी कैन नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, वी कैन नॉट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज द स्पॉट्स, और उसको हम एकदम प्योर वाइट नहीं बना सकते हैं, या फिर जहाँ हमें स्पॉट्स नहीं चाहिए वहाँ पे भी आ जाते हैं नेचुरल में, तो ये इसमें एक मैन मेड मटेरियल में एडवांटेज है। वैसे नेचुरल में ये एडवांटेज है कि वो फेक नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, वी फील दैट समथिंग नेचुरल इज देयर, और उसका जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, डिस्पर्शन ऑफ सारे ग्रेन्स हैं एंड स्पॉट्स हैं, वो देखने में इट इज़ प्लीजिंग टू आवर आइज एज नेचर इटसेल्फ। करेक्ट। तो ये किचन काउंटर टॉप्स की बात हो गई जी। अभी मैं ये बोलूँगा टॉप्स के बाद हमारा जनरल थंब रूल कुछ है क्या प्लेसमेंट ऑफ किचन का? मतलब कभी मैंने सुना है कोई गोल्डन ट्रायंगल होता है जिसके हिसाब से ही किचन डिज़ाइन किया जाता है, मैंने कुछ एल शेप काउंटर देखे हैं, कुछ पैरेलल काउंटर्स देखे हैं, बाकी शायद सिंगल काउंटर देखे हैं। आइलैंड काउंटर क्या है, और सर्विंग काउंटर क्या है, और वर्किंग काउंटर क्या है? तो आप ये सब पे थोड़ा सा बता देंगे। यस, वैसे आपने काफी सारे सवाल एक साथ ही पूछ लिए, तो इसमें क्या करते हैं, इसको सेग्रीगेट कर देता हूँ मैं छोटे छोटे भाग में। ठीक है। पहले तो आपने बात कही गोल्डन ट्रायंगल की, विच चीज जो एक्सपर्ट डिजाइनर्स हमारे रहे हैं हिस्ट्री से लेकर अब तक, दे हैव डिराइव्ड के कुछ कुछ आइटम्स हैं जो किचन में जो आर बेसिकली ऑपोजिट टू ईच अदर इन देयर फंक्शनिंग, जैसे कि गैस स्टोव और सिंक का जो काम है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है, एक का आग का काम है जिसको गर्म होना है, और एक का ठंडा काम है। सो एंड बेसिकली जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि फ्रिज वगैरह हैं, वो भी क्या होते हैं कि हैवी आइटम्स हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो, तो वो इन दोनों को वापस सपोर्ट नहीं करता है। सो दे बेसिकली दीज 3 things आर मेन आइटम्स ऑफ द किचन, एंड उनको एक दूसरे से दूर रखना चाहिए। सो दैट देयर केम द पूरा आइडिएशन कि वो ट्रायंगल में हो, ताकि एक दूसरे से वो कम से कम 4 फीट का दूरी पे तो रहें, ताकि वो इफेक्टिव फंक्शनिंग करते रहें और एक दूसरे को कोलाइड ना करें, उनका नेचर जो है। आपने फिर कहा कि प्लेटफॉर्म्स, हाँ मैं यही कह रहा था कि इसके बाद जो अपने कौन से प्लेटफॉर्म्स अच्छे रहते हैं, पैरेलल प्लेटफॉर्म्स अच्छे रहते हैं या एल शेप, या आप कुछ उसमें भी कुछ थंब रूल है जो 100% लोग फॉलो कर ही सकते हैं? यस, वैसे द बेस्ट आई थिंक वर्क्स फॉर एन अपार्टमेंट स्टाइल इंटीरियर्स इज पैरेलल किचन, क्योंकि उसमें एक मेन काउंटर बन जाता है एंड एक सेकेंड या सर्विस काउंटर या एक सेमी वर्किंग काउंटर बन जाता है, जो मतलब छोटे मोटे काम करने के लिए, या 2 लेडीज काम कर रही है तो 2 तरह के रोल्स वहाँ पे निभ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप एक बंगलो बना रहे हैं, अपना खुद की जगह है, तो यू कैन चूज एनी मीडियम ऑफ अदर टाइप्स ऑफ लेआउट्स, जैसे कि आप एल शेप में भी जा सकते हैं, आप यू शेप भी कर सकते हैं जिसको सी शेप भी कहते हैं। करेक्ट है। एंड अगर आपका जगह वैसे नैरो है
लेकिन ऐसे लेंथ की कोई कमी नहीं है, तो आप लीनियर भी ले सकते हैं। करेक्ट। सो ये टाइप ऑफ लेआउट्स में, लेकिन फिर भी आप जो गोल्डन ट्रायंगल बोल रहे थे वो अचीव किया जा सकता है इन सब केसेस में भी, बराबर। क्योंकि लेंथ वाइज लीनियर भी है, तो भी आप दो चीज़ें ऑपोजिट कॉर्नर पे रख दिया आपने, एंड एक चीज़ जो है सामने फ्रिज वगैरह चीज़ें रख ही सकते हैं, बराबर। और एल शेप में भी कर सकते हैं, पैरेलल में भी कर ही सकते हैं। बराबर है। तो ये आइलैंड किचन क्या है? आइलैंड किचन इज बेसिकली अ वेस्टर्न स्टाइल ऑफ कॉन्सेप्ट जो इंडिया में पॉपुलर ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल पीपल टुडे आर अडॉप्टिंग इट। उससे फायदे क्या है कि वो सर्विस काउंटर जैसे ही काम करते हैं, जैसे हमारे पैरेलल प्लेटफॉर्म होते थे। करेक्ट। इफ़ यू हैव द लेवरेज कि आपका किचन विड्थ में और ज़्यादा बड़ा है, करेक्ट। सो एक आइलैंड प्लेटफॉर्म बना सकते हैं विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी वॉल, इसलिए उसका नाम आइलैंड भी पड़ा है। एंड उसको सब साइड से आप उसमें खड़े रह के भी काम कर सकते हैं। बराबर। एंड वो एक वेस्टर्न स्टाइल ऑफ कल्चर का वो पार्ट भी रहा है कि वो एक दूसरे के सामने, जैसे टेबल पे हम आपस में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, सो इसी स्टाइल ऑफ टेबल स्टाइल आइलैंड एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया ताकि एक दूसरे के साथ हम ऐसे गपशप करते हुए भी काम कर सकेंगे। एंड ऑब्वियसली स्पेस का लेवरेज तो होना ही चाहिए आपके पास। प्रवीण, इसी बात में मुझे जो ध्यान आता है, बैंगलोर में जहाँ पे जिसे टेक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, वहाँ आज के तारीख में 90 या 80% घरों में आइलैंड किचन या ओपन किचन का कंसेप्ट है। क्योंकि मुंबई में थोड़ा कम है शायद, कुछ सिटीज़ में टूवर्ड साउथ मुंबई है, कुछ लग्जरियस जगहों पे है ये कंसेप्ट। एक्चुअली उससे मैंने एक देखा है कि लिविंग और किचन एक साथ होने से घर बड़ा दिखता है और हम उसे दिल कहते हैं पूरे घर का। इसकी वजह से किचन में सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। एज इट इज़ मॉड्यूलर किचन रहता है तो दिखने में तो एस्थेटिकली प्लीजिंग है। ऊपर से जो आइलैंड किचन है जो अपने टेबल जैसे कुछ रहता है, उसे ब्रेकफास्ट टेबल जनरल मल्टीपर्पज है। इवन पीपल सिट ऑन लैपटॉप एंड कीप ऑन वर्किंग एंड दे कीप ऑन कुकिंग एज वेल, क्योंकि आजकल गैजेट्स ऐसे हो गए हैं कि आप काम करते हुए भी कुक हो रहा है, सब हो रहा है, पूरे घर पे ध्यान रखा जा सकता है। तो वो एक अच्छा कंसेप्ट मैं देख रहा हूँ आजकल जो डेवलप हो रहा है, डेवलपर्स भी डेवलप कर रहे हैं। इसमें मैंने एक और नया चीज़ देखा है किचन में। अभी तक डेवलपर्स किचन काउंटर दे रहे थे, मतलब किसी भी घर में जो आप पैरेलल या एल शेप बोल रहे हैं, अभी कई लग्जरी होम्स में किचन काउंटर दे ही नहीं रहे। करेक्ट। इसमें वो डेवलपर्स हमें कहते हैं कि फुल्ली मॉड्यूलर किचन ले लीजिए। तो अभी फुल्ली मॉड्यूलर और सेमी मॉड्यूलर, इसमें फ़र्क क्या है? द मेन बेसिक डिफरेंस इन बोथ ऑफ दिस आइडिएशंस आर कि फुल्ली मॉड्यूलर यानी कि प्लेटफॉर्म मतलब कुछ भी नहीं होगा, जो सारा चीज़ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इंक्लूडिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ योर किचन, वो भी आपके स्टोरेजेस बनने के बाद उसके ऊपर रखा जाएगा। सो वो आराम से बाद में प्लान किया जा सकता है, वो सिविल वर्क में